क्लास में लिक्विड के बारे में स्टार्ट करेंगे। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ जैसा कि लास्ट टाइम हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। गैसेस की प्रॉपर्टीज़ में हमने उनकी डिफ्यूजन, एफ्यूजन, प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी, मोबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, और उसके अलावा गैसेस के जो लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इसको डिस्कस किया था। आज हम सेकंड स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जिसका नाम है लिक्विड, लिक्विड को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आर क्लोज, एक दूसरे के क्लोज होते हैं और एक दूसरे के क्लोज भी होते हैं और फ्रीली मूव भी कर सकते हैं। यानी गैसेस की निस्बत लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब भी होंगे, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के साथ साथ ये फ्रीली मूव भी कर सकेगी। अब ये कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टीज़, थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब लिक्विड स्टेट में जो लिक्विड्स हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, उनमें हर लिक्विड जो है, उनमें हर लिक्विड में एवापोरेशन होती है, हर लिक्विड का एक वेपर प्रेशर होता है, उसके अलावा हर लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट, हर लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, और हर लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन भी होती है। एवापोरेशन क्या है लिक्विड की, कि लिक्विड को जब हम हीट करना शुरू करें तो वो गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड की ये प्रॉपर्टी एवापोरेशन कहलाती है। वेपर प्रेशर क्या है जी, जब हम लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर एवापोरेशन होती है, उससे जो वेपर प्रेशर बनता है, उस प्रेशर, वो प्रेशर जो लिक्विड की सतह के ऊपर वेपर जो है वो लगाते हैं लिक्विड की सतह पर, वो प्रेशर उसका वेपर प्रेशर कहलाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो अगर हम लिक्विड को हीट करना शुरू करें और उससे जो वेपर्स बनेंगे, वो उनसे जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, अगर उसका जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो लिक्विड जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। लिक्विड की ये वो टेम्परेचर जिस पर वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा, बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा। उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाने की सलाहियत रखते हैं, और लिक्विड की ये प्रॉपर्टी डिफ्यूजन कहलाती है। आज हम लिक्विड की एक ही प्रॉपर्टी, जिसका हम एवापोरेशन का नाम दिया है, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एवापोरेशन के अंदर क्या फिनोमिना होता है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके फैक्टर्स भी जो है वो हम यहाँ पर जो है वो उसके बारे में भी बात करेंगे। एवापोरेशन क्या है जी, लिक्विड के पार्टिकल्स का वेपर्स बनकर गैस फेम में कन्वर्ट हो जाना एवापोरेशन कहलाता है। जैसा कि मैंने आपके सामने ये एक इक्वेशन लिखी है, H2O लिक्विड फॉर्म में था पहले, जब हमने इसको हीट किया, डेल्टा साइन शोज हीट, जब हम इसको हीट करेंगे H2O जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इससे जो प्रोसेस चल रहा है वो है जी एवापोरेशन। अब हमें पता है कि एवापोरेशन हुई है लिक्विड में, लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हुआ है। अब ये वेपर्स दोबारा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाएगा। और एवापोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के उलट है। एवापोरेशन में लिक्विड गैस फेम में कन्वर्ट होता है, और कंडेंसेशन में जो वेपर्स हैं वो दोबारा लिक्विड में ठंडे होकर कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, एवापोरेशन क्यों होती है, क्या फिनोमिना होता है, उसके अंदर क्या अमल होता है, उसको अगर हम डिस्कस करते जाएं, तो जब हम लिक्विड को हीट करना शुरू करें तभी वो एवापोरेट होता है। तो हीट करने से उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स टूटती हैं, मॉलिक्यूल्स को हीट मिलती है, मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। अब हीट उस लिक्विड के मॉलिक्यूल को इतनी जो है वो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोवाइड कर देती है, तो लिक्विड की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़कर
और उस लिक्विड की सरफेस से जो है वो अबाव एवेपरेट होता है और आज़ाद हो जाता है। और ये हीट उसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की सूरत में उसको लिक्विड से अलग करके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ देती है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और गैस फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, ये एवेपोरेशन जो है वो उसके दौरान ये फिनोमेना जो है वो होता है। अभी हम देखें एवेपोरेशन जो है किसी भी लिक्विड की किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें 3 फैक्टर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो है जी लिक्विड का सरफेस एरिया, दूसरा उसमें है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तीसरा उसमें आएगा जी टेम्परेचर। यानी सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी सरफेस एरिया कैसे, किस तरीके से एवेपोरेशन जो है उसको इफेक्ट करता है। हम देखते हैं कि अक्सर हमारे यहाँ घरों में चाय पीने के लिए कप के नीचे जो है वो पिरच इस्तेमाल होती है, जिसको हम सॉसर कहते हैं। उस सॉसर से क्या करते हैं, हम चाय जो है वो पिरच के ऊपर डाल देते हैं। अब क्या होता है कि लिक्विड का सरफेस एरिया कम है, उस प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है। जैसे ही हम लिक्विड की वो चाय जो है वो उसको हमने उसके अंदर डाला, उसके अंदर से एवेपोरेशन ज़्यादा हो गई, वो चाय जल्दी ठंडी हो गई। इसका मतलब कि सरफेस एरिया के बढ़ने से उसके अंदर से वेपर्स ज़्यादा पैदा होने शुरू हो गए। और अगर हम सरफेस एरिया कम कर दें, कंटेनर जिसके अंदर लिक्विड लिया गया है उसका सरफेस एरिया कम है, वो क्लोज जो है वो कंटेनर में है, उसके अंदर एवेपोरेशन कम होगी। और एज़ कम्पेयर टू डैट कंटेनर जिसके अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ और उसमें एवेपोरेशन भी ज़्यादा हुई। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो एवेपोरेशन को इफेक्ट करता है वो है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या होती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स को आपस में कनेक्ट कर रही है वो जैसा कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl जो है वो जो कि लिक्विड है उसके अंदर जो डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है जी। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाएगी। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, लिक्विड को एवेपोरेट होने में उतनी मुश्किल आएगी। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के स्ट्रॉन्ग होने से एवेपोरेशन में कमी आ जाएगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर वीक है तो एवेपोरेशन जो है वो इजीली होगी। अब अगर हम इसकी मिसाल दें, वाटर जो है वाटर पानी, और उसको कंपेयर करें अगर हम अल्कोहल से, तो वाटर जो है उसके अंदर एवेपोरेशन कम होती है, अल्कोहल में एवेपोरेशन ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या है कि वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, जबकि जो अल्कोहल है जो लिक्विड उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन कम है, ज़्यादा एवेपोरेशन उनके अंदर क्रिएट होती है। तीसरा फैक्टर जो एवेपोरेशन को इफेक्ट करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से एवेपोरेशन इफेक्ट होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा, एवेपोरेशन बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा, ऑटोमेटिकली एवेपोरेशन कम होगी। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे यहाँ जब गर्मियों में हीट सूरज की जो है वो रोशनी ज़्यादा होती है, उसमें शिद्दत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, एवेपोरेशन ज़्यादा होती है। एवेपोरेशन के ज़्यादा होने से बुखारात ज़्यादा बनते हैं, बारिश भी ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी निस्बत सर्दियों में बात करें तो सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, एवेपोरेशन भी कम होगी, लिहाजा बारिश जो है वो उसका सिस्टम भी कम होगा। तो ये टेम्परेचर जो है वो एवेपोरेशन के ऊपर इस तरीके से फर्क करता है कि इसको बढ़ाने से एवेपोरेशन बढ़ती है। और अगर हम बात करें किसी भी एक कंटेनर में, अगर उसके अंदर हमने एक गर्म पानी लिया है और एक कंटेनर जिसके अंदर हमने ठंडा पानी लिया है, तो गर्म पानी के अंदर जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसके अंदर एवेपोरेशन कंटिन्यूसली होती रहेगी एज़ कम्पेयर टू ठंडा। कोल्ड वाटर जिसके अंदर हमने ठंडा पानी लिया है उसके अंदर एवेपोरेशन ना होने के कारण। 3 फैक्टर्स है इस आर्टिकल के अंदर। आपको एवेपोरेशन की डेफिनेशन, उसका जो फिनोमेना है उसके अंदर एवेपोरेशन के अंदर क्या मेन बात है वो आपको पता होनी चाहिए, और तीनों फैक्टर जो हैं लॉन्ग के तौर पर आपको तैयार होने चाहिए। और एवेपोरेशन जो है वो
ये कंप्लीट लॉन्ग है, इसकी डेफिनेशन, इसका जो है एक्सप्लेनेशन और तीनों फैक्टर्स की आप हेडिंग बनाकर इसको आप एक्सप्लेन करेंगे और इसको सवाल अगर इम्तिहान में आ जाता है तो लॉन्ग के तौर पर आप उसको अटेम्प्ट करें।